नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश लोधी एडवोकेट। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि एक ज़मीन की अगर दो रजिस्ट्रियाँ हो गई हैं तो कौन सी ज़मीन का नामांतरण होगा, तो डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि जो फ्रॉड लोग होते हैं, किसी प्रॉपर्टी को उन्होंने एक व्यक्ति को बेच दिया है, उसकी रजिस्ट्री करा ली है और जिस व्यक्ति को बेचा गया है उसकी रजिस्ट्री हुई है, उसने जो है कई समय तक अपनी प्रॉपर्टी का नामांतरण नहीं करवाया है, जिसके कारण उस प्रॉपर्टी पर उसका नाम नहीं आ रहा है, राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर वह व्यक्ति जिसने प्लॉट या ज़मीन बेची थी उसको दूसरे व्यक्ति को भी उसकी रजिस्ट्री करवा देता है। अब ऐसी स्थिति में एक ही प्रॉपर्टी की दो रजिस्ट्रियाँ हो जाती हैं। तो दोस्तों पहले तो हमें जब हम कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो हमें इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम जब भी प्रॉपर्टी को परचेज़ करें तो उसकी सबसे पहले सारी डिटेल्स हम निकालें। हमको सर्च रिपोर्ट बनवाना चाहिए या फिर हम स्वयं भी जो है उस प्रॉपर्टी की जानकारी एकत्र करें, उसके खसरा नंबर का मिलान करें, बैंक में जाकर यह चेक करें कि इस प्रॉपर्टी पर कोई लोन तो नहीं है, या फिर जो है गवर्नमेंट या तहसील कार्यालय में जाकर हम यह चेक कर सकते हैं कि उस पर कोई भी केस तो नहीं चल रहा है या फिर किसी व्यक्ति का कोई भी वाद विवाद तो नहीं है। एक इश्तहार निकलवाना चाहिए न्यूज़पेपर में, दैनिक समाचार पत्र में कि इस प्रॉपर्टी को मैं परचेज कर रहा हूँ, खरीद रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति हो तो वह 7 दिवस के अंदर मुझसे संपर्क करे। तो इस प्रकार सारी डिटेल आपको निकालनी है। आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं कि इस प्रॉपर्टी पर कोई वाद विवाद नहीं है, तब आपको उसकी रजिस्ट्री करवाना चाहिए। अक्सर लोग दोस्तों गलतियां यहाँ करते हैं कि रजिस्ट्री करवाकर सालों साल पटक देते हैं और भूल जाते हैं कि हमने रजिस्ट्री करा ली है, अब हमें इस प्रॉपर्टी पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रजिस्ट्री कराने मात्र से ही वह प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो जाती है। आपको उसका नामांतरण करवाना भी अनिवार्य है, क्योंकि जब तक आप नामांतरण नहीं करवाएंगे राजस्व रिकॉर्ड में उस प्रॉपर्टी पर आपका नाम दर्ज नहीं होगा और इसका गलत फ़ायदा जो है फ्रॉड लोग उठा लेते हैं। तो आपको हम यही बताना चाहते हैं कि आपको जो है रजिस्ट्री करवानी है और तुरंत नामांतरण करवाना है। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए एक ही प्लॉट की दो रजिस्ट्रियाँ हो गई हैं, ऐसी स्थिति में क्या होता है। तो अब यहाँ पर दो कंडीशन बन सकती हैं। पहला तो पहले व्यक्ति को रजिस्ट्री कराई गई और पहले व्यक्ति को रजिस्ट्री कराने के बाद में उस व्यक्ति ने उसका नामांतरण नहीं करवाया है और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर जिस व्यक्ति ने पहले व्यक्ति को ज़मीन बेची थी उसने दूसरे व्यक्ति को वही प्रॉपर्टी बेच दी और उसकी रजिस्ट्री करवा दी। अब यहाँ पर अगर दूसरा व्यक्ति उस ज़मीन की रजिस्ट्री कराने के बाद तुरंत उसका नामांतरण करवा लेता है और आपको बाद में पता चलता है कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है इसको मैंने पहले रजिस्ट्री कराई है, मैंने ख़रीदा है और वही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराकर इस व्यक्ति ने नामांकन करवा लिया है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो उस प्रॉपर्टी की वो जिस व्यक्ति ने नामांकन करवाया है उसकी अपील लगानी चाहिए और उस पर आपत्ति दर्ज करवानी चाहिए। और केस दर्ज करवाने के बाद में आप इस बात के सबूत पेश कर सकते हैं कि ये जो ज़मीन है पहले मैंने खरीदी है और उसके बाद में इस व्यक्ति को दोबारा बेची गई है, जो कि 420 करके बेची गई है, जो कि पूरी तरह कानूनी तौर पर गलत है। तो इस प्रकार उस केस को दर्ज करके अपनी आपत्ति को लगाकर आप उस केस को जो है ख़त्म करवा सकते हैं, उस रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपने दो व्यक्तियों ने रजिस्ट्री करा ली है तो कौन सा नामांतरण जो है मान्य होगा। तो यहाँ पर बताना चाहेंगे कि पहले जिस व्यक्ति ने रजिस्ट्री कराई है उसी व्यक्ति के द्वारा नामांतरण कराने पर वह मान्य होगा। मतलब कि पहला रजिस्ट्री कराने वाला व्यक्ति ही मूल भूमि स्वामी माना जाएगा, क्योंकि उसने पहले उस ज़मीन को खरीदा है और उसकी रजिस्ट्री कराई है। तो जब भी कभी आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले होते हैं तो हमने आपको बताया है कि आप उसकी सर्च कराइए और उसके बाद ही उसका जो है परचेज़ करिए, उसको रजिस्ट्री कराइए और उसका नामांतरण करवाइए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें।